नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने 2 नई नोटिस जारी की है। नोटिस किस बारे में है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहली नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग ट्रेड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए ये ट्रेड टेस्ट का नोटिस है, जो कि 23/9/2022 कल शाम को इसका नोटिस आया था। दूसरा है दूसरा मेस हेल्पर के लिए है, यानी एक है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, दूसरा मेस हेल्पर के लिए। कल ही दोनों नोटिस आई थी शाम को, तो दोनों हम आपको बारी बारी से दिखा देते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेस हेल्पर का देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस डाउनलोड हो चुकी है। किसके लिए है तो मेस हेल्पर के लिए है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये 1:3 के रेशियो में इनका रिजल्ट निकला था, यानी जितनी भी सीट थी उसका 3 गुना शॉर्टलिस्ट किए गए थे। उन्हीं लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसका रिजल्ट में नाम रोल नंबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या होगा इसमें। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेस हेल्पर में क्या कराएंगे स्किल टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट में। तो यहाँ सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन दिस रिकॉर्ड द इंडिकेटिव पैटर्न ऑफ कंडक्ट ऑफ ट्रेड टेस्ट इज़ एज अंडर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होंगी। तो क्या क्या करना होगा मेस हेल्पर में जो भी लगता है। तो पहला क्या बताया गया है, प्रिपरेशन ऑफ एरिया स्पेसिफिक डिशेज 2 और मोर। यानी एरिया स्पेसिफिक, यानी उत्तर भारत में क्या बनता है, उधर साउथ में क्या बनता है, या महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहाँ की डिशेज़ के बारे में बताना होगा। कौन सी डिश बनती है, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। एरिया स्पेसिफिक यानी इस एरिया में कौन सा भोजन बनता है और फेमस है। तो ये 25 नंबर का होगा। दूसरा दिया गया है हैंडलिंग ऑफ किचन इक्विपमेंट, दैट इज़ ग्राइंडर, मिक्सचर, चपाती मशीन एक्सेट्रा। यानी आपको जो किचन के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ग्राइंडर हो गया, मिक्सचर हो गया, रोटी बनाने वाली मशीन हो गई, उसको कैसे उसको चलाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये 10 नंबर का होगा। फिर तीसरी चीज़ बताई गई है क्लीनिंगनेस, मतलब आपको साफ़ सफाई और हाइजीन के ऊपर कैसे आप ध्यान देते हैं खाना बनाते वक्त। ये सारी चीज़ें होंगी 10 नंबर की। उसके बाद चौथा दिया है प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज़, यानी आप खाना देते वक्त कैसा प्रेजेंटेशन, मतलब कैसे ले जाके रखते हैं, कैसा टेबल सजाते हैं, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें ये भी 10 नंबर की होंगी। फिर पर्सनल क्लीनिनेस, यानी आप खुद की साफ़ सफाई कैसे रखते हैं, खुद की हाइजीन कैसी रहती है खाना बनाते वक्त, ये चीज़ें होंगी। फूड टेस्टिंग, और फूड टेस्टिंग का भी 10 नंबर होगा इसमें। और दिया जाएगा इसमें मीनू प्रिपरेशन मंथली वीकली फॉर विद्यालय, यानी आप मीनू क्या रखेंगे, यानी साप्ताहिक इस दिन क्या रहेगा, इस दिन क्या रहेगा। तो मीनू के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे। ये 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद वाइवा भी होगा, यानी आपसे पूछेंगे मौखिक प्रश्न, कुकिंग के ऊपर होगा। तो एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल फॉर लार्ज स्केल कुकिंग, यानी ज़्यादा खाना बनाना हो तो एस्टिमेटेड आपको मटेरियल बताना होगा, कितना इसमें राशन लगेगा, कितना आटा लगेगा, कितना चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा, ये आपको बताना होगा जब बड़े लेवल पे खाना बनाने के लिए। इसके बाद आपको बताना होगा कि कौन सी रेसिपी कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या लगता है, कौन सा इंग्रेडिएंट रहता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। ये टोटल 100 नंबर का होगा और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 1.5 से 2 घंटे में ये आपको करना होगा, करवाएंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इसमें, यानी 40 नंबर 100 में आपको पाना रहेगा, आप पास हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, सारी डिशेज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप में हेल्पर अगर हैं तो वहाँ जा रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए इसमें क्या क्या काम लगता है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं हिंदी में। तो ये बताया गया है ऊपर वाले में कि ये जो ट्रेड टेस्ट होगा कुल 8 सिटीज़ में होगा। कौन कौन सी सिटी दी गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भोपाल है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग। इन 8 सिटी में आपका ट्रेड टेस्ट होना है, यानी स्किल टेस्ट जो होगा यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। और ये जो सिटी दी गई है, आपका जो एड्रेस है उसके आसपास वाली सिटी में ही आपको बुलाया जाएगा। जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको लखनऊ बुलाया जा सकता है, एमपी के आसपास हैं तो आपको भोपाल बुला लिया जाएगा। ऐसे करके इन 8 सिटी में कहीं भी आपको बुलाया जा सकता है, जो जहाँ से आपका घर पास पड़ता होगा। तो ये 8 सिटी में आपका होगा, और इसको बदला नहीं जाएगा किसी भी मतलब का बदला नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका बदल जाए, कहीं और मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इन्हीं 8 सिटी में आपका ट्रेड टेस्ट होना है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरा नंबर वाला, देख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल आल्सो बी कैरिड आउट ऑन द सेम डेट, यानी जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा सेम डेट के दिन। तो आप ट्रेड टेस्ट के लिए जब जा रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें, सारी मार्कशीट आपको ले जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये 10th 12th की मार्कशीट जो भी आपके पास है। इसके अलावा आधार कार्ड का आधार कार्ड ले जाना, फ़ोटो कापी भी ले जाना है। इसके अलावा फ़ोटोज़ भी अपनी ले जानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं तो आपको नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के पहले ही आपको वहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट इन दियर ओन इंटरेस्ट आर, मतलब बताया गया है कि एक बार आप नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल आया था फिर से पढ़ लें कि आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं कि नहीं, पूरी करते हैं सारी चीज़ें कि नहीं, बस यही चीज़ है। और बाकी दिया गया है कि शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है कि कब ट्रेड टेस्ट होना है। तो ये एनवीएस की वेबसाइट पे पोस्ट कर दी जाएगी, इसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा जब भी इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो जल्दी में अक्टूबर में आ सकता है कब इसका डेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने आपको बता दी। तो जो भी था आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए, और बाकी ये जो यहाँ पूछते हैं ये सारी चीज़ें ट्रेड टेस्ट में, वो सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए कैसे कैसे होता है। तो ये हो गया मेस हेल्पर के बारे में। अब दूसरी पोस्ट है, कौन सी है? दूसरी पोस्ट हो गई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो इनके बारे में भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे होगा। तो ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए है। इनका ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, इनका भी नंबर वाइज बांट दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कनेक्शन एंड सर्किट डायग्राम एनालिसिस, यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ों के बारे में 5 नंबर का रहेगा। नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी सेफ्टी कैसे रखते हैं आप, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, सेफ्टी ये किस तरह रखा जाता है, ये 5 नंबर का होगा। इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल टूल जो होते हैं उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे आप रखते हैं, कैसे रख रखाव उसका होता है, ये 10 नंबर का होगा। प्रोसीजर ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में 5 नंबर का होगा। सीरीज एंड पैरेलल इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी सीरीज वायरिंग करना होगा, पैरेलल वायरिंग करना होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और टेस्टिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में जो दिक्कत गड़बड़ी हो गई है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे आप फाइंड करेंगे। ऑपरेशन ऑफ अ जनरेटर, जनरेटर कैसे चलता है उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, 10 नंबर का होगा। प्लम्बिंग के लिए असेंबली ऑफ टी जॉइंट, टी जॉइंट कैसे होता है उसके बारे में 10 नंबर। फिक्सिंग ऑफ टैप, टैप को फिक्स करने का 10 नंबर मिलेगा। फिक्सिंग ऑफ नॉन रिटर्न वॉल, उसमें भी 5 नंबर की। ये सारी चीज़ें, आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बिंग के बारे में आपको पूरा ये तो जानकारी होगा ही, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा मेंटेनेंस पे भी क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पूछा जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ पंप सेट एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कैसे मेंटेन करते हैं, इनका मेंटेनेंस कैसे होता है, वो ये 10 नंबर का होगा। फिर पर्सनल सेफ्टी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे पर्सनल सेफ्टी रखेंगे ये सारी चीज़ें करते वक्त, ये भी 10 नंबर का होगा। मेंटेनेंस ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक फैंस स्विच बोर्ड, यानी मेंटेनेंस आपका ये स्विच बोर्ड का, फैंस का, ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ये भी 10 नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर होगा और 2 घंटे का आपका ट्रेड टेस्ट होगा 100 नंबर का, जिसमें 40 नंबर आपको पाना रहेगा। ठीक है, 40 नंबर पा जाएंगे आप, क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए। तो क्या बताया गया है इसमें, तो जैसे आप में हेल्पर वाला देखे होंगे वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो बताया गया है 4 सिटी में आपको बुलाया जा सकता है। ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका, इसके टेस्ट 4 सिटी में होगा। कौन कौन सिटी है यहाँ पे? भोपाल है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है और लखनऊ। इन 4 सिटी में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। आप किसी भी शहर के रहें, लेकिन यही 4 शहर में से किसी में जहाँ से आपका घर नज़दीक पड़ता होगा वहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट बुला लिया जाएगा, और इसको आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, वहीं पे आपको जाना रहेगा। और दूसरी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे,
द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल आल्सो बी कैरिड आउट ऑन द सेम डेट, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेम डेट को होगा, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा गया है या फिर है आपके पास वो ले जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है और अपना फ़ोटोज़ और आधार कार्ड ये सब लेके जाना है। और अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट से पहले ही निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपका जो ये डेट है, शेड्यूल कब होगा, आपका कब होना है ट्रेड टेस्ट, वो एनपीएस की वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी जानकारी थी हमने आपको दे दी। जैसे ही भी कोई डेट जारी होती है तुरंत हम आपको सूचित करते हैं। और बाकी चीज़ आप कमेंट में, अगर आपका कोई क्वेरी है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता रहेगा इसके बारे में। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सारी पीडीएफ और जानकारी वहाँ मिलती रहती है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।